बातें तभी हो पाएंगी जब आंखें बात करने लायक रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान के दिए हुए सबसे नायाब तोहफे के बारे में। जी हाँ, हमारी आंखें। आज हम थोड़ा सा आंखों को समझेंगे, क्या कंपोजिशन है, कैसे काम करती हैं, और फिर बात करेंगे कि आज के दौर में हमारे चारों तरफ लोग क्या परेशानियां, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं आंखों को लेकर के, और फिर जानेंगे कि उन समस्याओं का क्या समाधान है। तो बात शुरू करें। आंखों आंखों में बात होने दो। दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारे शरीर में सबसे पावरफुल जो चीज है वो है ब्रेन, और जो हमारी आंखें हैं ये इतनी नायाब इसलिए हैं क्योंकि वो उसी ब्रेन का एक्सटेंशन है। आंख की बात करें तो सबसे, आंखों के कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो सबसे कॉमन टर्म है, जो हर कोई जानता है, उसे कहते हैं रेटिना। तो ये जो रेटिना है ये हमारे ब्रेन टिश्यू का ही एक्सटेंशन है, जैसा कि साइंस कहती है। इस रेटिना से हमारे ब्रेन तक इमेज जो ट्रेवल करती है, तो वो जिसके थ्रू ट्रेवल करती है उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन से आई को कनेक्ट करती है। तो ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, इसे माना जाता है कि ये हमारे ब्रेन टिश्यू का ही एक्सटेंशन है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट चीज है। तो ये जो हम आंख को सामने से देखते हैं, जो आपको बीच में, जिसके कंपोजिशन को समझें, जो आपको बीच में डॉट दिखता है ब्लैक, वो उसे कहते हैं प्यूपिल। उसके आसपास का जो एरिया है, जो थोड़ा बड़ा सर्कल है ब्लैक कलर का, उसे कहते हैं कॉर्निया। और उसके बाद एक व्हाइट सर्कल है जो उससे भी बड़ा है, उसे कहते हैं स्क्लेरा। और इसके अलावा पीछे एक डायफ्राम होता है, उसे कहते हैं आइरिस। ये बेसिक कंपोजिशन है आंख का। और ये सब मिलके करते क्या है? ये सब मिलकर के सामने से जो लाइट आ रही है, उस लाइट से जो कलर्स होते हैं उनको खींच के एक इमेज क्रिएट करते हैं, और फिर उसको ट्रांसमिट करती है ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन की तरफ। और इस तरह हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। दोस्तों, इस सारे काम में एक जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसका नाम है लाइट, रोशनी। और ऐसा नहीं कि अगर आपकी आंखें हैं तो आप सारी रोशनी देख सकते हैं। लाइट दो तरह की होती है, विजिबल एंड इनविजिबल। ये इस तरीके से विजिबल इनविजिबल बन जाती हैं क्योंकि हम जितने भी प्राणी हैं जिनके पास आंखें हैं, वो सब अलग अलग तरह से देख सकते हैं। जिसमें से अगर हम अपनी बात करें इंसानों की, तो वो एक सर्टेन वेवलेंथ के बीच की लाइट को ही देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से साउंड के साथ भी है, सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ही साउंड हम सुन सकते हैं। तो अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, तो जो वेवलेंथ हम देख सकते हैं उसे 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे होती हैं या 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होती हैं, वो हम नहीं देख पाते। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे होंगी तो उन्हें कहते हैं इंफ्रारेड रेज, का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स का नाम आपने सुना है। इनको हम देख नहीं सकते, ये भी लाइट रेज हैं, पर इन्हें हम देख नहीं सकते। सिमिलरली 7500 एंगस्ट्रॉम के ऊपर जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो ये जो बीच का हिस्सा हुआ वो हम देख पाएंगे। इस देखने की प्रक्रिया में हमारा जो रेटिना है उसका बहुत मेजर रोल होता है। ये जो रेटिना है इसके अंदर
रेटिनॉल होता है जो हमें देखने में मदद करता है। अब यहां से ही बात शुरू हो जाती है न्यूट्रिशन की। हर काम, है ना, हर काम में कोई ना कोई न्यूट्रिशन यूज करती है बॉडी। सिमिलरली ये जो रेटिनॉल है, इसके लिए हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है विटामिन ए की। अगर आपका शरीर विटामिन ए डेफिशिएंट होगा तो उसका आपकी विजन पे फर्क पड़ने लग जाएगा। ये जो रेटिनॉल है, इसके जरिए हमारे रेटिना में कुछ पदार्थ बनते हैं जो हमें देखने में मदद करते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, एक जिसे हम कहते हैं कॉन्स और दूसरे को कहते हैं रॉड्स। प्रॉपर नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रतौंधी, यानी जब रोशनी मध्यम होगी, कम होगी, तो हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे रॉड्स और कॉन्स का जिक्र किया, ये दोनों हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। जो रॉड्स हैं वो लाइट के परसेप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उससे हमें लाइट का एहसास होता है। और जो कॉन्स होते हैं वो हमें कलर्स देखने में मदद करते हैं। और अगेन अलग अलग जीवों में इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से सबका विजन अलग अलग हो जाता है। जैसे मुर्गा बांग देता है सुबह सुबह, मुर्गा जगा देता है लोगों को, तो कोई और पशु पक्षी क्यों नहीं जगा देता? गाय क्यों नहीं जगा देती? या कुत्ता क्यों नहीं जगा देता? उसका कारण है दोस्तों, इसके पीछे साइंस है। जैसा मैंने कहा, कॉन्स कलर्स के लिए जिम्मेदार है, तो हम इंसानों के आंखों में जो कॉन्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो हम कलर्स बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन जो मुर्गे होते हैं उनकी आंखों में रॉड ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो वो लाइट जल्दी परसीव कर पाते हैं। तो यानी जब सवेरा होता है तो जैसे ही रोशनी, जिसे कहते हैं पौ फटना, जब रोशनी होना शुरू होती है तो उस रोशनी को हम बाद में देख पाते हैं, लेकिन मुर्गे पहले देख पाते हैं, तो वो बांग देने लगते हैं। कितनी मजेदार बात है। हमारे लिए जब अंधेरा होता है, मुर्गे के लिए तभी उजाला हो गया होता है और वो कुकड़ू करने लग जाता है। आइए लौट के आते हैं अपने टॉपिक में। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उनके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज, जिसे ड्राई आईज कहते हैं। आंखों में सूखापन हो रहा है, जिससे आंखों में इरिटेशन होती है, लोग खुजली की शिकायत करते हैं, कुछ गड़ता है आंख में, दर्द करती हैं आंखें, ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आज आदमी इतना बिजी है कि वो पलकें झपकाना भी भूल गया है। लोग पर्याप्त मात्रा में पलकों को झपका भी नहीं रहे, एक टक लगा करके देखते रहते हैं, टकटकी लगाए। इससे क्या हो रहा है? इससे आंखों में लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, और आईज ड्राई होने लगती है। और जब आप ये शिकायत लेकर के मेडिकल इंडस्ट्री में घुसते हैं तो वहां आपको कुछ आई ड्रॉप्स थमा दिए जाते हैं, और वो सब आई ड्रॉप्स आप यूज कर करके थक जाते हो, लेकिन आपको पूरी तरह रिलीफ नहीं मिलता। और कभी कभी तो उन आई ड्रॉप्स को यूज करते समय प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर पहले से लिख के देते हैं। किसी भी तरह का इरिटेशन होने लगता है तो स्टॉप यूजिंग इट। यानी कि उनको ये पता है कि इसमें हम कुछ ऐसा डाल के दे रहे हैं जो प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, और अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो कह ही रहे हैं आपसे कि मत इस्तेमाल करो। लेकिन वो हर आई ड्रॉप कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है जिन्हें आप प्रिजर्वेटिव कहते हो। अगर किसी प्राकृतिक चीज में कुछ सिंथेटिक डालेंगे तो सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला, तो रिएक्ट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर क्या करें, कहां जाएं, कौन सा समाधान लेके आए? यहां दोस्तों रोल आता है न्यूट्रिशन का। आप न्यूट्रिशन के जरिए इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। मैं बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे पता है तो मेडिकल इंडस्ट्री को भी तो पता होगा। यस, पता है, लेकिन उनका धंधा अलग है।
आपको जो समाधान बता रहा हूं संभवतः आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ओमेगा 3 का बहुत मेजर रोल है आपकी आईसाइट को सही रखने में। संभवतः अगर आप ओमेगा 3 के बारे में बहुत जान भी रहे हो तो शायद यही जान रहे होंगे कि ओमेगा 3 आपके हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो ऑफ कोर्स आंखें आपके ब्रेन का एक्सटेंशन है और आंखों में भी बहुत मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन होता है, बहुत तादाद में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। समझ गए ना लिंक? तो आंखों की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 अमृत के समान है। और दोस्तों, एक रिसर्च कहें या रिसर्च बाय एक्सीडेंट कहें, जिसमें एक और चीज पता चली, हम अपने जॉइंट्स की ग्रीजिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ग्लूकोजामिन, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया कि ग्लूकोजामिन भी आई साइट इंप्रूव करने में, ऐसी कंडीशन में जब ड्राई आईज हो रही हैं तो हेल्प करता है। अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो और उसको हमने ग्लूकोजामिन और ओमेगा 3 दिया है, जैसा कि आपने आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस वाले वीडियो में जाना होगा, है ना, तो आप पाएंगे कि अगर उनको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है तो उसमें भी उनको बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी को आर्थराइटिस के लिए आपने ग्लूकोजामिन और ओमेगा 3 दिया हुआ है तो उसको ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अजीब बात है ना, लेकिन बहुत छोटा सा सच है और पता है लोगों को, बस इस्तेमाल में नहीं है। तो इन दो प्रोडक्ट से आपको ड्राई आइज से निजात मिल सकती है। इसके अलावा आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे, है ना, विटामिन सी का बहुत रोल है, विटामिन ए, ई, है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका बहुत रोल है। प्लस यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, लोगों को अगर ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है तो लोग जाकर के बार बार अपनी आंखें धोते हैं पानी से, क्योंकि उनको महसूस तो हो रहा होता है ड्राइनेस। लेकिन याद रखें, अगर आप आंख के अंदर पानी डाल करके धोने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि आंखों को जो लुब्रिकेशन चाहिए होता है वो सिर्फ पानी नहीं होता। जो आपके टीयर्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स होते हैं, वो जो चीजें बनाते हैं उसमें ऑयल भी होता है, उसमें और भी चीजें होती हैं। तो जब आप पानी से आंखों को खोल करके धोते हैं तो वो सब धुल जाता है और भी ज्यादा ड्राइनेस होने लग जाती है। पानी चाहिए, बट इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आप अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, पानी पर्याप्त पिए। आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए पानी डालना चाहते हैं तो आंखों के अंदर से नहीं डालें, मुंह के अंदर से डालें। जी, मुंह में पानी भर के रखें थोड़ी देर, है ना, ऐसा कुल्ली करते हैं ना मुंह में पानी लेके, तो मुंह में पानी लेकर के थोड़ी देर रखें, पानी यहां से ग्लैंड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से धोएं। आंखों को ही धुलना है आपको तो आंखों को बंद करके पानी से छींटा मारें, खोल के नहीं। नंबर 2, जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट। एंड कैटरैक्ट वो प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस के लिए मेजर कल्प्रिट है। कैटरैक्ट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। जो आप मोतियाबिंद सुनते हैं, है ना, वो मोतियाबिंद आगे चल के लोगों की रोशनी छीन लेता है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी इसी मोतियाबिंद की वजह से जाती है। आपको लगेगा कि ये तो हम जानते हैं मोतियाबिंद, इसका तो ऑपरेशन होता है, ये तो हमको पता है। थोड़ा सा समझते हैं क्या है मोतियाबिंद और फिर बात करते हैं कि क्या ऑपरेशन ही उसका समाधान है। दोस्तों, आपको पहले से जानकारी होगी, हमारी आंखों में एक लेंस है ना, उस लेंस में जब धुंधलापन आ जाता है तो उसी को मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरैक्ट। ये जो आंख का लेंस होता है जिसमें जो क्लाउडी हो जाता है, धुंधलापन आता है, इस लेंस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाती। ये एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाती। लेकिन अगर कहीं ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो फिर वहां न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए और वो ब्लड के थ्रू ही सब जगह पहुंचता है। तो इस लेंस के अगल बगल आगे पीछे एक फ्लूइड होता है। लेंस को उस फ्लूइड से ही न्यूट्रिशन मिलता है। तो फिर ये लेंस क्लाउडी कैसे हो जाता है, इसमें धुंधलापन कैसे आ जाता है? ये होता है ऑक्सीडेशन से।
जब हमारी आंखों को बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, जब हम उसे बहुत ज्यादा तनाव देते हैं, ये उम्र के साथ भी होता है। अगर आप ज्यादा तनाव नहीं दे रहे हैं तो जब बहुत उम्र बढ़ेगी आपकी 40-50 साल, तो उतने सालों का जो तनाव है वो उतना पर्याप्त हो जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ऑक्सीडेशन होता है और ये धुंधलापन क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रेस ऐसा क्या कर देती है कि धुंधलापन हो जाता है? स्ट्रेस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है, यानी कि जितने न्यूट्रिशन से उसका काम चल रहा था उतने से नहीं चल पाता, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारा न्यूट्रिशन छीन लेती है। उस स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने में बॉडी का बहुत सारा न्यूट्रिशन चला जाता है, तो उस लेंस को जितना मिलना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं मिल पाता और इस तरीके से कैटरैक्ट होता है। इसके अलावा अगर आपको गामा रेज का एक्सपोजर हो रहा है, ब्लू लाइट, मैंने पहले एक वीडियो में बात की है ब्लू लाइट के बारे में। ये जितने मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप्स हैं, ये सारे ब्लू लाइट एमिट करते हैं और ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है कि वो आपके रेटिना को भी पार करके अंदर चली जाती है, इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल होती है। तो अगर आपको ब्लू लाइट रेडिएशन बहुत ज्यादा है, अगेन आपको कैटरैक्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे, आंखें जरूरत से ज्यादा खुली रह रही हैं, तो भी आपको कैटरैक्ट हो सकता है। अगर आप लाइट ऑन करके सोते हैं तो भी आपकी आंखों को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता, इस तरह से भी आपको कैटरैक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करें कि इस प्रॉब्लम में न पड़ें, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे कैसे बाहर आ सकें, यानी कि वो रिवर्सिबल है। आप कैटरैक्ट को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप पर्याप्त सही न्यूट्रिशन लें तो। और अगर ये पहले से कर रहे हो प्रिवेंटिव, तो आपको 100 साल तक कभी कैटरैक्ट नहीं होगा। क्या करना होगा? अगर हो ही गया है, बाहर आना है, तो कम से कम 1 ग्राम विटामिन सी चाहिए होगा आपको प्रतिदिन। जी, वैसे तो रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन मिलीग्राम्स में है, लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो आपको ज्यादा चाहिए। वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नीचे ले आएगा। खान पान में आपको पता है गाजर आंखों के लिए अच्छा है, चुकंदर, शलजम, ऐसी चीजें खाएंगे वो आंखों के लिए अच्छी हैं। बाकी जो मैंने आपसे पहले बातें की, पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट मिलना चाहिए शरीर को, पर्याप्त हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी की आपूर्ति बराबर होनी चाहिए, प्लस आपका डाइजेशन सही रहना चाहिए। थोड़ा हैरान होंगे आप सुन के, आपके डाइजेशन से आपकी आंखों का कनेक्शन है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आपकी आई हेल्थ ठीक नहीं रह पाएगी। उसके लिए अगर आपको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको पता है उसके लिए क्या करना है। आपको बी विटामिन चाहिए होंगी, आपको फाइबर चाहिए होगा, मिल्क थ्रेशल चाहिए होगी, और जिंक एक न्यूट्रिएंट है जो काफी हेल्प करेगा आपको। कोई ऐसा सप्लीमेंट आप ले रहे हो जिसमें जिंक हो, ये सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे पर्याप्त मात्रा में, तो आप इससे बच सकते हैं, आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांट तो है ही, जिसको आप कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कैटरैक्ट का ऑपरेशन। लेकिन याद रखिएगा, आज ये कैटरैक्ट बहुत कम उम्र के लोगों में भी पाया जाने लग गया है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है। वो जो ट्रांसप्लांट है, लेंस ट्रांसप्लांट जो है, वो इसलिए बना था कि अगर आपको 70-80 साल की उम्र में हुआ तो अगले 20 साल वो बिता देगा। याद रखें, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला, वो भी आगे चल के क्लाउडी हो जाएगा, उसमें भी धुंधलापन आ जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो एक सर्टेन पीरियड तक आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको 30, 32, 35 साल की उम्र में ही कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है तो वो पूरी जिंदगी नहीं चलने वाला। आपका डॉक्टर आपको बताए चाहे मत बताए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे चल के आपको उसको या तो रिप्लेस कराना पड़ेगा। वो रिप्लेस कराना आसान नहीं होता, क्योंकि जहां वो टिका होता है वो सरफेस ही थोड़ा सा डैमेज हो जाता है उसके वेट की वजह से। तो बेहतर है कि प्रिवेंटिव रहें, पहले से ख्याल रखें, बचें। नंबर 3,
ग्लूकोमा का नाम आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। ग्लूकोमा विजन छीन लेता है, थीफ ऑफ विजन। फटाफट समझते हैं कि ग्लूकोमा है क्या। हमारी जो आंखें हैं वो गोल गोल होती हैं, है? कंचे की तरह, बॉल की तरह से गोल। तो ये जो गोल बनी रहती हैं उसके लिए उसके आसपास एक फ्लूइड है जिसमें वो रहती हैं। वो फ्लूइड एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो उसकी गोलाई बरकरार रहती है। जैसे बलून है, बलून के अंदर हवा रहती है तो उस हवा की प्रेशर की वजह से वो गोल ऐसा बना रहता है। तो इसी तरीके से एक प्रेशर है फ्लूइड का जो उसको उस शेप में रखे रहता है। ये फ्लूइड लगातार बन रहा है ना, वो रिलीज हो रहा है, वहां बन के इकट्ठा होता है और उसमें से रिलीज होता रहता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में वो फ्लूइड अगर नहीं बन रहा तो ग्लूकोमा, या नहीं रिलीज हो रहा, बनता जा रहा है और रिलीज नहीं हो रहा तो अगेन ग्लूकोमा। ऐसी परिस्थिति में आपकी साइट जाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर आपके रेटिना को प्रभावित करने लग जाता है और आपकी ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करने लग जाता है। उस फ्लूइड की वजह से जो आई बॉल्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होता है जो करीब 12 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है। इसके इधर या उधर गया तो प्रॉब्लम। इसे इंट्राऑक्यूलर टेंशन कहते हैं। वो अगर बढ़ा तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। ग्लूकोमा एक टेंशन डिजीज है, उसे टेंशन डिजीज भी कहा जाता है। तो यदि आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं तो इस जो इंट्राऑक्यूलर टेंशन है उसके बढ़ने की संभावना रहती है और वो 21 के ऊपर गया तो आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा, आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और साइट खत्म, देख नहीं पाएंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि समाधान क्या है। जो मैंने पहले आपसे समाधान की बातें की वो सब यहाँ भी लागू होती हैं। ओमेगा 3 की आवश्यकता होगी, विटामिन सी की आवश्यकता होगी, डी की आवश्यकता होगी, जिंक की आवश्यकता होगी, प्लस वाटर इनटेक के बारे में आपसे बात की, उसकी जरूरत पड़ेगी। आपका डाइजेशन ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। गार्लिक इसमें हेल्प करता है। प्लस एक चीज होती है गिंको बायलोबा, जिनसिंग के साथ गिंको बायलोबा आता है, वो बहुत हेल्प करता है क्योंकि हमारी आंख में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली बहुत सारी ब्लड सप्लाई लगती है। गिंको बायलोबा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव कर देता है ताकि हर नर्व एंडिंग तक वो पहुंच सके। इससे न्यूट्रिशन वहां तक अच्छे से पहुंच पाता है। और ग्लूकोमा भी रिवर्सिबल है। अगर आप सही न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो वो रिवर्सिबल है, आप उससे बाहर आ सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। और ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो इन बातों को, ये जो सारे एहतियात बताएं, इनका पहले से ध्यान रखें। नंबर 4, मैक्यूलर डीजनरेशन। एक पार्ट है आंख का, उसे कहते हैं मैक्यूला, जिसे आप पर्दा कहते हैं, आंख का पर्दा। और इस मैक्यूलर डीजनरेशन को स्टार्वेशन ऑफ रेटिना भी कहा जाता है। यानी कि रेटिना को आप भूखा रख रहे हैं, उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। अगर रेटिना को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो मैक्यूलर डीजनरेशन होने लग जाता है। आप उतना पर्याप्त पोषण ले नहीं रहे या फिर वो पोषण वहां तक पहुंच नहीं रहा, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आप पर्याप्त पोषण ले रहे हैं और वो पहुंच नहीं पा रहा तो प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन की है। वहां आपको जो मैंने गिंको बायलोबा की बात की वो बहुत हेल्प करेगा। प्लस जो सेल्स हैं वो उतने काबिल होने चाहिए, वो उतनी एनर्जी जनरेट करें कि वो उस पोषण को वहां तक पहुंचा सके। हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक्टिविटी होती है एनर्जी जनरेशन की। और एनर्जी जनरेशन के लिए हर सेल को चाहिए होता है कोएंजाइम Q10। एक विस्तार से वीडियो है कोएंजाइम Q10 पर, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो जो मैंने इसके पहले आपसे बातें की प्रिवेंशन के लिए, उन्हीं सब चीजों में इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोएंजाइम Q10 ऐड कर लें। गिंको बायलोबा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ओमेगा के बारे में पहले बात कर चुके हैं।
डायबिटिक रेटिनोपैथी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहां पर कट शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनका विजन गिरने लगता है, उनको दिखने में परेशानियां लग जाती है, ठीक से दिखता नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हाई शुगर लेवल्स जो कैपिलरीज हैं ब्लड की आंखों के अंदर, उनको डैमेज करने लगती हैं, उनको डैमेज करने लग जाती हैं। तो जो उनके सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप बनने लगता है, और गैप बनता है तो वहां से ब्लड ऊज करने लगता है, वहां से ब्लड बाहर निकल लगता है, खून बाहर आ जाता है उसमें से, और इस तरीके से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, विजन जाने लग जाती है। यहां पर विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन सी आपको पता है, जो सेल्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, उसके बीच का जो सीमेंट होता है वो विटामिन सी। तो क्योंकि सेल्स लूज होने लग जाते हैं डैमेज होकर के, तो उनको टाइटली बॉन्ड करने की जरूरत होती है। यहाँ आपको अपना विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो एक बार हम मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं कि आई हेल्थ या विजन हेल्थ के लिए क्या चीजें हैं जो बेनिफिशियल हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगी, है ना। स्पेसिफिकली आपको एक समझने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम है तो क्या, नहीं। हम यहाँ मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन एक ही चीज कई जगह पे काम कर रही होती है। तो हमने बात किया, आपको विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी सप्लाई चाहिए होगी, जिसमें विटामिन्स में आपको सभी एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होंगे, है ना? विटामिन ए, ई, सी, डी। फिर आपको मिनरल्स चाहिए होंगे जिसमें मेजर है जिंक, राइट। फिर आपको कोएंजाइम Q10 की आवश्यकता है, आपको मल्टी कैरोटीन, बिलबेरी और ल्यूटिन की आवश्यकता है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। मैंने बार बार कहा, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो सिर्फ आंख के लिए ही नहीं, आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो कभी भी आपको किडनी में स्टोन नहीं होगा। आज बहुतायत में सुनने को आ रहा है लोगों को। फिर कोएंजाइम Q10 लेते रहेंगे बीच बीच में तो आपका पूरा एनर्जी लेवल अप रहेगा। बी विटामिन लेते रहेंगे तो एनर्जी लेवल अप रहेगा, और ये सब आपको आई हेल्थ में भी हेल्प करेगा। ओमेगा 3 के बारे में हमने बात कर ली। आंखों का लुब्रिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, बालों की शाइन अच्छी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। एक ही चीज बहुत जगह काम करेगी, लेकिन मेजर रोल है उसका यहाँ पर भी। किंको बायलोबा बीच बीच में लेते रहेंगे तो आपके द्वारा लिया जा रहा पोषण आपके हर सेल, हर नर्व एंडिंग तक पहुंच सकेगा, राइट। तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आंखों आंखों में बात हो सकेगी। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।